मस्ता है, खूप छान आहे। ये दो मराठी वर्ड और सेंटेंस मैंने सीखे थे मेरी बहन की मराठी शादी में। और क्योंकि उसकी शादी मराठी स्टाइल में हुई थी, मराठियों में हुई है, तो इसलिए मैंने भी उसकी शादी में नव्वारी पहनी थी, प्रॉपर नव्वारी स्टिच करवा के, सिल्क की साड़ी लेके। इसकी फोटोग्राफ आपकी स्क्रीन पर है। खास बात यह है कि ये नव्वारी अब मुझे मिल नहीं रही है। ये या तो मेरी बहन के पास है या मेरी मम्मी के घर पे रखी है, या हो सकता है मेरी किसी फ्रेंड के पास होगी। इसको मैंने एक बार पहना और उसके बाद मेरी नव्वारी को सबने पहना। आज मैं आपके लिए धोती का ये अल्टीमेट वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें धोती की साड़ी स्टाइल की साड़ी या नव्वारी साड़ी या जिसे लांगदार साड़ी भी कहते हैं, उसके जो वर्जन मेरे को आते हैं, जिस स्टाइल में मैं पहनती हूं, वो मैं आपको 3 वर्जन दिखाने वाली हूं। सबसे पहला वर्जन होने वाला है जिसमें कि जॉर्जेट की साड़ी को अगर फ्यूजन स्टाइल में आपको पहनना हो, धोती स्टाइल में, तो कैसे पहन सकते हैं। दूसरा, धोती स्टाइल को अगर आपको एलिगेंट वे में पहनना हो और थोड़ा सा मॉडर्न टच देना हो तो कैसे पहन सकते हैं। और तीसरा, ये ट्रेडिशनल स्टाइल में आप नव्वारी को कैसे पहन सकते हैं, जहां पे इसके दोनों ही बॉर्डर ये बिल्कुल ऐसे सामने नजर आएंगे। लेकिन मैं आपको एंड में ये भी बताऊंगी कि इस बॉर्डर को अगर आपको पीछे की तरफ रखना है तो कैसे रख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर व्हाइट टॉप का इस्तेमाल किया है, आप व्हाइट कुर्ते, लॉन्ग कुर्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं। साड़ी बांधने की ईज के लिए मैंने इसे अभी टाई कर लिया है। अब 1 मीटर साड़ी ली, जैसे दुकानदार नापते हैं। 2 मीटर साड़ी ली और इस हिस्से को आपको लेफ्ट साइड की तरफ दे देना है। देखिए, जो साड़ी का हिसाब है डिवाइड करने का कि लेफ्ट साइड कितनी छोड़नी है, राइट साइड कितनी छोड़नी है, इसका हिसाब बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे नई नौकरी और नई शादी में हम अपना हिसाब किताब खुद तैयार करते हैं एडजस्टमेंट का। मेरे लिए 2 मीटर एक साइड बिल्कुल सही रहता है, तो मैं उस नाप से आपको बता रही हूँ। जॉर्जेट की साड़ी में तो गांठ बांधना आसान होता है, लेकिन अगर सिल्क की साड़ी होगी और हैवी कॉटन की साड़ी होगी तो आगे बताऊंगी कि इसके लिए क्या हैक आप यूज कर सकते हैं कि गांठ आसानी से बंधे रहे। अब लेफ्ट साइड का जो पल्ला है, हिस्सा है, उसको आपको टांग के नीचे से लेकर, जैसे हम प्लीट्स बनाते हैं नॉर्मल साड़ी की, वैसे उसे एज से प्लीट्स बनाना शुरू करना है। पतली पतली प्लीट्स रखिएगा तो अच्छी लगती है। और फिर इसको बैक साइड में टक कर लेंगे। एक बात और, अगर आप नया नया ये धोती साड़ी पहनने की ट्राई कर रहे हैं ना, तो जॉर्जेट की साड़ी पे ट्राई कीजिएगा। इस पे सबसे आसानी से ड्रेप करना होता है और प्लीट्स भी अच्छी आती हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन लुक लिया है तो इसलिए ट्राइबल प्रिंट की साड़ी ली है, जिसपे एकदम कंट्रास्टिंग पॉम्स लगे हुए हैं। इससे फ्यूजन लुक थोड़ा सा बोहेमियन टाइप का वैसा लुक क्रिएट होगा। अब बारीक 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 तरीके से इसको पकड़ के बस आपको आगे टक कर लेना है। मुझे लगता है साड़ी की सबसे अच्छी खासियत यही होती है कि इसमें परफेक्ट कुछ नहीं होता है, लाइफ की तरह जब जहां जैसे चाहे टक कर लो और एडजस्ट कर लो। राइट हैंड साइड का हिस्सा लीजिए, इसे राइट साइड की टांग के नीचे से लेकर अब पीछे जो हिप पोर्शन पे मैंने इसको टक किया है ना, ये फॉर टाइम बीइंग टक किया है। आगे बताऊंगी कि इसका मैं क्या करने वाली हूँ। पल्लू जैसे हम नॉर्मल पल्लू बनाते हैं वैसे बना लीजिए। उफ, मैं कितनी थकी हुई नजर आ रही हूँ। पल्लू बनाने के बाद आपको इसको सिक्योर कर लेना है सेफ्टी पिन से। और क्योंकि ये जॉर्जेट या शिफॉन की साड़ी है तो इसका पल्लू अगर आप ऐसे हाथ में लेके बनाएंगे तो भी ये आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग ठहर जाता है। इसे मैंने सिक्योर कर लिया। अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है, जैसे अक्सर हमको रिलेशनशिप में करना होता है। पीछे से इसको मैं ओपन कर दूंगी और कुर्ते को ओपन करने के साथ ही जो पीछे मैंने हिप पोर्शन पे टक किया हुआ था ना, उसे भी लूज छोड़ दूंगी। इससे अगर आपने लॉन्ग कुर्ता भी पहना है तो अच्छा लगेगा। इससे पहले मुझे कमेंट्स आने लग जाएं कि आप लग रही हैं अपनी उम्र से 10 साल ज्यादा। चलो कर लेते हैं 5 साल कम। थोड़ा सा बॉडी को एक्सेंचुएट करने के लिए आई हैव यूज्ड अ बेल्ट हियर एंड अ लिटिल बिट ऑफ एक्सेसरीज, क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न लुक क्रिएट कर रही हूँ धोती स्टाइल के साथ। सो दिस इज द कंप्लीट लुक। लुक नंबर 2, जिसके लिए मैंने प्लेन रॉ सिल्क की साड़ी ली है, क्योंकि इसमें प्लीट्स धोती की सुंदर नजर आएंगी। यहाँ पे एक बार फिर हम हिसाब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के लिए 1 मीटर, लेकिन इस बार मैं 2 मीटर की जगह 1.5 मीटर कपड़ा ही ले रही हूं, जिसे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगी। वंस अगेन हम नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के लिए एक नॉट बना के उसको रबर बैंड से सिक्योर करके और फिर हम एक और गांठ बांध देंगे। अब जो लेफ्ट हैंड साइड का कपड़ा है यानी कि पल्लू है, उसको आप लेंगे लेफ्ट टांग के नीचे से निकाल के, और इस बार आपको जो प्लीट्स बनानी है वो प्लीट्स जैसे हम जो पल्लू की विड्थ होती है, विड्थ को पकड़ के हम पतली पतली प्लीट्स बनाएंगे। इन प्लीट्स को लीजिए और इसको आपको पीछे की तरफ टक कर लेना है।
इसे आप आगे की तरफ भी टक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे पीछे की तरफ टक कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा बल्की लुक नहीं चाहिए, मुझे स्लिम और स्लीक लुक चाहिए। अब पल्लू की साइड का जो हिस्सा है उसे मैंने राइट टांग के नीचे से निकालकर वंस अगेन हिप का मेजरमेंट लेने के लिए मैं उसे फॉर द टाइम बीइंग यहाँ पे टक कर लूंगी। अब जब भी मैं सिल्क की साड़ी या फिर ऐसी साड़ीज जो हैं जिनमें मुझे फ्री फ्लोइंग पल्लू लेना होता है, तो उसको अपनी बॉडी पे रख के मैं हमेशा प्लीट्स बनाती हूँ और हाथ में लेके नहीं बनाती हूँ, जैसे मैं यहाँ पर इस वक्त बना रही हूँ। इस लुक के लिए आई रिकमेंड, अगर आप क्रेप की साड़ी लेंगे या फिर वंस अगेन अच्छे प्योर जॉर्जेट की साड़ी लेंगे, लेकिन जॉर्जेट की साड़ी में ध्यान रखिएगा अगर वो प्रिंटेड हो तो ज्यादा अच्छी रहेगी, नहीं तो अंदर से दिखाई देगा क्योंकि पेटीकोट नहीं पहना है ना, इसलिए। और इस तरह से फ्री फ्लोइंग आपने आगे की तरफ प्लीट्स ले दी है। इस धोती स्टाइल साड़ी में मैंने ध्यान रखा है कि जो प्लीट्स हैं वो सिर्फ आगे की तरफ दिखाई दे और नीचे से पूरी साड़ी एकदम स्लीक नजर आए, क्योंकि इसको मैंने थोड़ा एलिगेंट लुक देने की कोशिश की है। सो सब कुछ मैंने इसमें मिनिमल रखा है, ज्वेलरी भी, बैक भी सिंपल और हील्स भी सिंपल मैंने पहनी है। दिस इज द सेकंड लुक। गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड लुक जो कि ट्रेडिशनल लुक होने वाला है, जैसे नवारी स्टाइल में पहले मैं पहन के दिखाऊंगी आपको और फिर उसके बाद मैं आपको लांगदार स्टाइल भी बताऊंगी। वंस अगेन इस बार भी मैंने 2 मीटर कपड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर रखा है, उसको हम पैर के नीचे से निकालेंगे, लेफ्ट साइड के पैर के नीचे से, और फिर इसकी जो प्लीट्स हैं वही जो मैंने फर्स्ट लुक में क्रिएट किया था वैसे ही पतली पतली इसकी प्लीट्स बना लेनी है और फिर उसे बैक साइड में टक कर लेना है। यहाँ पे मैं सिर्फ हिप का मेजरमेंट ले रही हूँ ताकि ये जो हम प्लीट्स बना रहे हैं हमें पता पड़ जाए कि कितनी प्लीट्स बनानी है ताकि पीछे कंफर्ट रहे। इसे टक कर लीजिए, सिक्योर कर लीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं जनरली साड़ियों में ज्यादा पिन लगाना पसंद नहीं करती हूँ। अब मैं इसका कॉर्नर उठाऊंगी और कॉर्नर उठा के इसका जो सामने का बॉर्डर है उसको बिल्कुल सामने की तरफ लेकर आऊंगी और बाकी कॉर्नर के हिस्से को प्लीट्स को पकड़ के बिठा दूंगी। साड़ी में और किचन में एक चीज मैंने नोटिस किया कॉमन होती है, अंदाज। जितनी आप प्रैक्टिस करते हैं धीरे धीरे आपको इसका अंदाज लगने लग जाता है। अब जो पल्लू साइड है उसको आप राइट लेग के नीचे से निकालेंगे, वंस अगेन सेम स्टाइल जो मैंने तीनों में सेम रखा है, और उसके बाद सामने की तरफ इसे प्लीट बना देंगे। इसके लिए अगर आप ऐसी साड़ी लें जिसमें अच्छा बढ़िया बॉर्डर हो इस तरीके का, ना बहुत चौड़ा ना बहुत पतला, तो इस साड़ी का लुक ज्यादा अच्छा आएगा। इसके लिए आप साउथ इंडियन स्टाइल की सिल्क की साड़ीज या फिर बॉर्डर वाली सिल्क की साड़ीज वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ये क्रेप की बंदेज की साड़ी ली है और जिसके ऊपर ये बॉर्डर मैंने अलग से अटैच करवाया था। एक मिनट, मैंने वो ब्लैक ब्लाउज इसलिए पहना हुआ था क्योंकि ये जो ब्लाउज है इसमें फ्रंट के बटन है। आप चाहें तो ऐसे बेल्ट बना सकते हैं अपने किसी लंबे हार को, लेकिन मैं हार को फिलहाल यहाँ हार की तरह ही पहन रही हूँ ताकि जीत नजर आए। एंड दिस इज द कंप्लीट लुक। साथ में मैंने नथ भी पहनी है। ये हो गया नवारी स्टाइल जो हम पहनते हैं। अब इसी में अगर बॉर्डर को आपको पीछे की तरफ रखना होगा जैसा ज्यादातर धोती स्टाइल या लांगदार साड़ीज में होता है, तो सिर्फ सामने के हिस्से को निकालिए, उसका जो विड्थ है वहां से पकड़ के उसकी प्लीट्स बनाइए और फिर उसे पीछे की तरफ टक कर दीजिए। बस ये बन गई आपकी दूसरी स्टाइल की धोती साड़ी। ये मैं कपड़ा एक्स्ट्रा टक कर रही हूं और ये दूसरा स्टाइल हो गया। अब आप खुद सोचिए कि आपको कौन से स्टाइल की साड़ी पहननी है। आई होप आपको आज का ये अल्टीमेट गाइड टू धोती साड़ी वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हम